नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं और 9th क्लास का हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आज हम आप लोगों को रियल में जो 9th का रेखा और कोण है और 10th का जो भी ज्योमेट्री पार्ट है उस ज्योमेट्री पार्ट को यहां से देखेंगे, लेकिन जो सबसे बेसिक है, सबसे आधार है, वहां तक जाने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक सिखाएंगे। और ये जो बेसिक होगा ये एक तरह से 9th 10th का बेस है। अगर ये आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेंगे, आपको 9th 10th में जो भी टॉपिक होगा ज्योमेट्री का उसको पढ़ने में क्या होगा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला जो है, पहला वर्ड ही है ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री। और आप जानते हैं ये जो ज्योमेट्री है, ये जो जियो है, ये जियो क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। और ये मेट्री का क्या मतलब होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। और मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माप। अब देखिए बोलता है यार ये अर्थ है, अर्थ को मापना मतलब क्या? आप जब पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी गोल होता है। पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी जब गोल होता है, पृथ्वी पर रेखाएं है कि नहीं? पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, है कि नहीं? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये सब है कि नहीं? तो ये सब रेखा को मेजरमेंट हम लोग कैसे किए? ये जो ज्योमेट्री है ये ज्यामिति से ही ना। और इसमें जो यूज होता है, इसमें क्या चीज का, इसका क्या चीज का यूज करते हैं इसमें? अरे भाई मेजर करने के लिए क्या आता है? किसका? बिंदुओं का, रेखाओं का, समतलों का, वक्रों का, और भी बहुत सारा चीज है। हम लोग जितना भी चीज पढ़ते हैं जिसमें फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, चाहे पॉलीगॉन हो, सब किसमें प्रयोग होता है? ज्यामिति के द्वारा ही ना। अगर ज्यामिति आपको पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे कीजिएगा? संभव ही नहीं इसको करना। हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे पॉलीगॉन वगैरह। इसलिए हम आज जो बात करेंगे, आज एकदम हम बेसिक बात करेंगे और ज्यामिति का बात करेंगे। तो ज्यामिति में सबसे पहले बात आता है कि ज्यामिति है क्या? क्या चीज है ज्यामिति? तो देखिए जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री ज्यामिति होता है। और बोलता है गणित विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत समतलीय रेखा आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। आप पिरामिड नहीं देखे हैं? इजिप्ट में है पिरामिड, है कि नहीं? तो वो क्या है भाई, जमीन पे नापा गया है ना। और जमीन समतल है, जो पिरामिड बना हुआ है क्या वो खबर बना हुआ है? ऐसे बना है, ऐसे बना है नहीं ना, वो समतल पे बना हुआ है, समतल पे। यही बात कर रहा है गणित विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत समतलीय रेखा आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दूसरा इस टाइप का है, यानी कि जब देखें इस टाइप का पिरामिड है, नहीं है क्या? इस टाइप का पिरामिड है, यहाँ पे काटा काटा है, जो भी है इस टाइप का पिरामिड है। तो मतलब क्या है? ये समतल पे ही तो बना होगा। और ये एक आकृति नहीं है क्या? और रेखीय नहीं कि? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रेखीय नहीं है क्या? तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है। बोल क्या रहा है? बोल रहा है गणित विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत समतलीय रेखा आकृतियों का क्या है? समतलीय रेखीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या? किसका? समतलीय रेखाकृतियों का। वही क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या बोलेंगे? गणित की वह शाखा है, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों का इत्यादि का अध्ययन करते हैं। एक्चुअली ये शब्द हम लिखने का इसमें और सारा चीज आ सकता है, लेकिन हम बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों का ही इसलिए यहाँ पे नाम दिए हैं। वजह है कि आगे चल के बिंदु पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, समतल पढ़ेंगे, पृष्ठ पढ़ेंगे,
कौन पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे। इसलिए आपको जो दूसरा डिफिनेशन बता रहे हैं आपको कि ज्यामिति रेखीय गणित, गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन होता है, वही क्या होता है? ज्यामिति होता है। चलिए, क्लियर है? अब ज्यामिति अगर क्लियर हुआ तो ज्यामिति ने क्या बोल दिया? एक शब्द में बोले, समतलीय रेखीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, वही कहलाता है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। फिर से एक बार, गणित विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत समतलीय रेखीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, वह ज्यामिति कहलाता है। या ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखीय, वक्र, समतलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। ठीक। अब देखिए, दूसरा जो है, दूसरा है बिंदु, पॉइंट। अरे लेडीज लोग, महिला लोग क्या लगाती? बिंदिया लगाती है। बिंदिया एक तरह से पूरे बॉडी पार्ट में क्या दिखा? वो बिंदु है कि नहीं? किसी को तिल होता है, वो भी तो एक तरह से बिंदु दिखता है, पूरे बॉडी पार्ट में बहुत छोटा चीज दिखता है। उसी तरह ये जो बिंदु पॉइंट है, क्या बोलता है? वैसा आकृति जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई और ना मोटाई हो, वो बिंदु होता है। अरे भाई, चलिए चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये देखिए, क्या है उसमें? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ दिख रहा है क्या? है? ये देखिए, इतना मोटा बना दिए। यह बिंदु, क्या देखिए, क्या दिख रहा है उसमें? कुछ दिख रहा है? लंबाई, दौड़ रहा है यहां से वहां, नाप रहा है, देखिए कुछ चौड़ाई, मोटाई कुछ दिख रहा है उसका? नहीं ना, कुछ नहीं दिखता है बिंदु में। और याद रखिएगा, बिंदुओं से ही रेखा बनता है। कैसे दिखाते हैं, आगे दिखाएंगे। तो बिंदु क्या गया? वैसा आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, वो बिंदु होता है। यानी यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक छोटा सा चिन्ह है। क्या है यह? स्थिति को बताने के लिए एक छोटा सा चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है, बिंदु। ये जो है चिन्ह है। जिस तरह हम लोग सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, वृत्त में केंद्र को किससे इंडिकेट करते हैं? बिंदु से ना। तो वो क्या बताता है? इस समतल में एक स्थिति को बताने के लिए ही तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? बिंदु का। मतलब वैसा आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, वह बिंदु होता है। यानी यह समतल में स्थिति को बताने के लिए एक छोटा सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? बिंदु का। चलिए, आशा करते हैं ये दोनों समझ गए होंगे। तो आप इसको रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से आवाज जो है ना चेंज दिख रहा है। चलिए, अब देखिए, अगर बिंदु हो गया तो दूसरा क्या आता है? रेखा। क्या है? रेखा। और रेखा को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा को ही हम लोग लाइन बोलते हैं। तो चलिए, तो बताइए रेखा किसे कहेंगे? हाँ, आपको हम बोले थे बिंदु में क्या डिफिनेशन लिख के बताते हैं आपको। रेखा, रेखा बिंदुओं का वह समूह है। रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसका केवल क्या हो? लंबाई हो। क्या हो? रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसका केवल लंबाई हो।
कैसे? अभी जस्ट बिंदु बात किए हैं, यह स्थिति को बताने के लिए। अब हम डिफिनेशन बोले, रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसका केवल लंबाई हो, वह रेखा कहलाती है। तो भाई ये देखिए, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु बिंदु बिंदु, देखिए बिंदु है। अगर और फिर देखिए इसको करते हैं, देखिए बिंदु बिंदु, देखिए क्या रेखा का निर्माण नहीं हुआ? रेखा का निर्माण हुआ कि नहीं? ये रेखा का निर्माण हुआ। कैसे? डिफिनेशन को प्रूव किए कि नहीं कि रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसका केवल लंबाई हो। देखिए लंबाई है कि नहीं इसमें, ये देखिए, ये देखिए बिंदु दिख रहा है आपको। देखिए अगर बार बार इसको बिंदु बनाते रहे, ये लाइन एक रेखा नहीं खींच जाता है, एक रेखा खींचता है कि नहीं? तो क्लियर हो गया, रेखा बिंदुओं का वह समूह है जिसका केवल लंबाई हो। चलिए इसका दूसरा परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा परिभाषा। इसको मिटाते हैं, रोक के लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, ठीक ना? चलिए दूसरा परिभाषा, या क्या बोले, देखिए दूसरा किसको बोले? जिसका लंबाई हो पर ना चौड़ाई हो, ना चौड़ाई और ना मोटाई हो, और दोनों अंतिम बिंदु खुला हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों अंत दोनों अंत बिंदु क्या होना चाहिए? दोनों अंत बिंदु पथ खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए, जिसका लंबाई हो पर ना चौड़ाई ना ऊंचाई हो, और दोनों अंत बिंदु पथ क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। और बोल सकते हैं इसको क्या? इसको और डिफिनेशन बोल सकते हैं, जिसका लंबाई हो पर ना चौड़ाई ना ऊंचाई हो और दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा है, रेखा है, ये रेखा है, तो बोलता है इसका लंबाई, देखिए लंबाई है, ना चौड़ाई ना मोटाई नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं इसको? ये बिंदु क्या था भाई? ये बिंदु, इस रेखा का ये अंत बिंदु, ये अंत बिंदु, ये दोनों अंत बिंदु क्या होना चाहिए? खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। आप ये जो रेखा है, मान लिया जाए एक तार ले लीजिए, एक वायर ले लीजिए, और ये इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, हमको पता नहीं है। आप एक जगह खड़ा हो जाइए, ऐसे कीजिए, आप देखिएगा वो दोनों तरफ बढ़ते जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसी तरह जब ये रेखा है, ये जब इसको बढ़ाएंगे ये आगे तरफ बढ़ते जाएगा, जब इसको बढ़ाएंगे ये आगे तरफ बढ़ते जाएगा, यानी कि ये जो रेखा है, रेखा को दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। चलिए पहला लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेखा का कोई अंत बिंदु
अंत बिंदु नहीं होता है। पहला हो गया। पहला क्या होगा, रेखा का कोई अंत बिंदु होता है। देखिए कोई अंत बिंदु है, कोई अंत बिंदु नहीं, इसको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा दोनों तरफ, रेखा दोनों तरफ अनंत, देखिए भाई गलत हो सकता है स्पेलिंग, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। क्या है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया सकता है, कहीं तक इसका कोई पता नहीं है। अरे भाई अब जब हम लोग जगते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है तो कहां से आता है हम लोग पता जानते हैं क्या? एक तरह से वो अनंत तक है। उसी तरह रेखा दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा का केवल लंबाई होता है। क्या होता है? रेखा का केवल लंबाई होता है। रेखा का न मोटाई और न ही चौड़ाई होता है। क्या है? रेखा का ना मोटाई और न ही चौड़ाई होता है। ये 4 पॉइंट है, याद रखिएगा। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसका कोई अंत बिंदु नहीं, इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा का केवल क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। ये रेखा की कहानी है, और कुछ बातें हैं लेकिन फिलहाल यहीं तक रखते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे फुल डिटेल में। ऐसे बहुत काफी है ये रेखा के लिए। चलिए लिखिए जल्दी। चलिए रेखा हो गया, इसके बाद आता है किरण। वो शाहरुख खान वाला किरण नहीं, मैथ वाला ज्यामिति वाला किरण देखना है हमको, ठीक ना? तो चलिए तो देखते हैं ज्यामिति वाला किरण, शाहरुख खान वाला किरण नहीं। सबसे पहले इसको जल्दी लिखिए फटाफट। और किरण के बारे में बात किया जाए, सबके घर में बल्ब होगा। बल्ब एक फिक्स पोजीशन पे होता है कि नहीं होता है? चलिए इसको मिटाते हैं। क्या है? किरण।